हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। और इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर रुचि, आपका हम स्वागत करते हैं और जय मसीह की आपको। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन आज मुझसे और आपसे कौन सी बात कहना चाहता है, कौन से उस कलाम की गहरी बातों को समझाना चाहता है जिसकी मुझे और आपको आवश्यकता है। और जहां यहाँ से जो प्रार्थनाएं की जाएंगी, जो विनतियां की जाएंगी, प्रभु उस पर गौर करता है, उस पर ध्यान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा से हम आज बात करने जा रहे हैं। आज उसका वचन मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है, इस बात को हम इस बात पर मनन करेंगे। और सिस्टर मनीषा, आपका हम स्वागत करते हैं अपने डिवोशन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं प्रिय भाई बहनों के, जबकि हम 4 दिन से आगरा शहर में नहीं थे और हम आउट ऑफ स्टेशन थे और अपने कुछ पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए हम शहर से बाहर थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें सुरक्षित लेकर हमारे घर आगरा शहर लेके आया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज शाम को ही हम अपने घर पहुंचे हैं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सके, उसके साथ संगति कर सके। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु, जो आपने हमको बख्शी है। और खुदावन, एक एक जन को, अपने प्रिय भाई बहनों को हम प्रभु आपके चरणों में लाते हैं खुदावन, और प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु आप सब पर अपनी दया करें, आशीष दें, बरकत दें। और आज वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उस बात को भी हम सुन सके। जितने हमारे प्रिय भाई बहनों ऑनलाइन है और जितने अब ऑफलाइन देखेंगे, इसको सब पर आशीष और बरकत हो। और खुदावन का जो वचन बोया जाता है, जो वचन आने वाला है, उस वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि आप उसने अपनी बेटी को यह अवसर दिया है कि आज की रात्रि में वो डेली डिवोशन में आपकी महिमा कर सके। और जो वचन उनके माध्यम से परमेश्वर की वाणी को हम सुनने जा रहे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर के हाथों में आपकी परमेश्वर की बेटी को सौंपते हैं कि पूरी रीति से उनके देह प्राणात्मा पर उनका कंट्रोल रहे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और विश्वास के साथ पिताजी के समग्र ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आपको जय मसीह की। और वचन में पढ़ना चाहूंगा मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 24 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 29 पद कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन, मैं कुछ भी नहीं, खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे पिता, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, खुदा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, Yes, Lord. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Praise the Lord. भरते मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ। भरते मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तू यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। Thank you, Lord. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू हालेलुया, लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। Thank you, Lord. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। Thank you, Lord. धन्यवाद। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस रात्रि के लिए, इस नाइट डिवोशन के लिए खुदावन, कि प्रभु जी आपने हम सब अजीजों को यहाँ पर एकत्रित किया, कि आज की रात्रि में इस डेली डिवोशन में हम सभी भाई बहन मिलकर
प्रभु की संगति में इकट्ठे होकर प्रभु की संगति में प्रभु की महिमा व सिताइश करने पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं हालेलुया। और धन्यवाद देते खुदावन ने कि एक बार फिर से हम सबको जोड़ा कि हम प्रभु के वचन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने सीखा कि जिस प्रकार से हम जहाँ भी कार्य करते हैं वहां पर हमें हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम कहाँ काम करते हैं, हमारा नाम, पता, सब कुछ। इसी तरह से आधार कार्ड के बारे में बताया था कि सभी के पास आधार कार्ड है, कि हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कार्ड है। तो हमारे पास स्वर्ग में जाने के लिए, या मसीह में होने के लिए क्या कार्ड है हमारे पास, क्या वो पहचान है हमारे पास? इसके लिए हमने बात की थी कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की संगति में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, तो एक पहचान हमारी लोगों के बीच में क्या होती है, और वो पहचान किस किस रूप में होती है, इस बात को हमने समझा था कि मसीह यीशु में हमारी पहचान नई सृष्टि के रूप में होती है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में होती है, मसीह के सदस्य के रूप में होती है, परमेश्वर के मंदिर के रूप में होती है, यीशु मसीह के भाई बहन के रूप में होती है, परमेश्वर के दुल्हन के रूप में होती है, इस जगत की ज्योति के रूप में होती है, और परमेश्वर की निज प्रजा के रूप में होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मेरे प्रियो, मैं और आप अपने पिता पर विश्वास करते हैं, तब आप और मैं उसके राज्य में क्या बन जाते हैं। जो कोई उद्धार पाता है वो एक साधारण मनुष्य नहीं होता, वो एक कमजोर मनुष्य नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो मेरा और आपका पिता बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उसकी संतान है, उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, जब वो एक पिता के रूप में हमारे साथ है, तो जब हम उसकी संतान है तो वो हमारा पिता है। हमें संतान के रूप में हमें क्या क्या प्रभु ने अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि जब हम उसकी संतान है, हमारा पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, जिसके पास स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां हैं, तो उसके पास अपनी संतान के लिए क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में आज हम वचन से मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 12 से 14 पद में कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। हालेलुया, आमीन। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है वही कार्य हम और आप भी करेंगे। आमीन। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब मैं और आप अपने पिता के साथ जुड़ जाते हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें संतान होने का अधिकार देता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई है, उसने ये कहा है कि जब तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में होते हुए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर हमें क्या क्या अधिकार देते हैं। हालेलुया। पहला है कि हम परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें ही परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि हम उस अधिकार को पाना चाहते हैं तो हमें उसकी संतान बनने की जरूरत है। और संतान में क्या क्या गुण होने चाहिए जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम आत्मिक रूप से उससे जुड़े रहें।
हम आत्मिक रूप से दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला अधिकार परमेश्वर ने हमें किस बात का दिया है? संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। उस पिता की हम संतान हैं जो स्वर्ग और इस पृथ्वी का रचयिता है, जिसके पास स्वर्ग लोक और लोक की कुंजियां हैं, और वो कुंजियां वो हमें देने के लिए तैयार है। यदि हम उसकी संतान, जो अधिकार वो हमें दे रहा है, यदि हम उसकी संतान बन जाते तो हम अधिकार को हम प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से दूसरा अधिकार जो पिता ने हमें दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, जिसने हमें संतान होने का अधिकार दिया, तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिता हमें क्या कह रहा है कि तुम्हें सांप और बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार है। उस दुष्ट से तुम्हें किसी प्रकार से हानि ना होगी। जो दुष्ट किसी रीति से भी कोई भी चाल चल ले तो आपको और मुझे किसी प्रकार से हानि ना होगी मेरे प्रियो, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ पर मेरे पिता ने मुझे व आपको अधिकार दिया है, ताकि हम उसे अपने पैरों के तले रौंदने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है वचन में कि किसी भी वस्तु से मेरी संतान को, यानी कि मुझे और आपको, किसी प्रकार की हानि ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सांप और बिच्छुओं का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप समझ सकते हैं उन सांपों और बिच्छुओं के जहर के बारे में, विष के बारे में, जो एक इंसान को हानि पहुंचा सकता है, उसे मृत्यु तक ले जा सकता है। लेकिन मेरा पिता व आपका पिता हमें ये अधिकार दे रहा है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उस दुष्ट की सामर्थ्य पर भी विजयी होने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि इफिसियों 6 और 10 पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो कहां पर है? जो इस आकाश में है। हमारी लड़ाई लहू बहाने की नहीं है, हमारी लड़ाई उस दुष्ट से है, जो हमारे मनों में कई प्रकार के विरोधी विचारों को उत्पन्न करता है, हमें निराशा में ला देता है। उसी दुष्ट को प्रभु की सामर्थ्य से हमें रौंदने का अधिकार पिता देता है। कब यह अधिकार मिलेगा? जब हम उसकी संतान बनेंगे, जब उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। लेकिन सिर्फ अधिकार मिला है उनको रौंदने का, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा अधिकार हमें मिला है दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार और चंगाई देने का अधिकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 17 व 18 पद में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जो प्रभु पर विश्वास करेंगे उनमें प्रभु कहता है कि उनमें क्या चिन्ह होंगे? कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन, हालेलुया। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तभी हम दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु हमें दे रहा है। और आगे 18 पद में लिखा है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर, जो हमें पृथ्वी पर माता पिता मिले हैं, हमें किस प्रकार के अधिकार मिले? सिर्फ इस संसारिक वस्तुओं पर अधिकार मिला है, लेकिन प्रभु ने हमें किस किस चीजों पर अधिकार मिला? जब वो स्वर्गीय पिता, जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, जब उसके संतान बन जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। संतान कौन बन पा रहा है?
जो अपने पिता पर विश्वास कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को प्राप्त कर रहा है, उसे ही पिता ये सारे अधिकार दे रहा है। क्या क्या अधिकार दे रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब निकालेंगे। और किनको दे रहा अधिकार? विश्वास करने वालों को। हालेलुया। और भी इसमें 18 पद में और भी अधिकारों को हम जोड़ लें कि वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यहाँ तक कि कोई भी विष से भरी चीज भी वो पी लेंगे, उससे उनकी किसी प्रकार की हानि ना होगी, बल्कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितना प्यारा ये अधिकार है। लोग तो इस पृथ्वी पर रहकर जमीन जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो भाई बहन जो एक ही कोख से निकले हैं, वो सारी इन संपत्ति के लिए, उसको हड़पने के लिए भाई बहन लड़े जा रहे हैं। लेकिन मेरे पिता ने तो इन चीजों को क्या है, नाशवान वस्तुएं हैं। लेकिन प्रभु हमें अधिकार किन किन बातों पर दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मेरे से भी बढ़कर तुम काम करोगे। हालेलुया। और कब करेंगे? जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, बीमारों को चंगा कर पाएंगे। और चाहे कितने भी हमारे विष भरी वस्तुएं हम पी क्यों ना जाए, उससे हमारे जीवन को किसी प्रकार से हानि ना होगी। नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा कि ये अधिकार जो हमने पढ़े, पहले हमने पढ़ा परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, और अभी हमने पढ़ा दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, चंगाई देने का अधिकार। और इन्हीं 2 पदों में और भी अधिकार हमने सुने। हम नई नई भाषा बोलेंगे, सांप और बिच्छू को उठा लेंगे, और चाहे हम नाशक वस्तुएं भी पी जाए, उससे हमें कुछ हानि ना होगी। और बीमारों पर हम जब हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, और मैं वचन से आपको शेयर करूंगी कि हमें और क्या अधिकार पिता देता है। हमें अधिकार दे रहा है बांधने और खोलने का अधिकार। हालेलुया, कितना बड़ा अधिकार मेरा पिता मुझे व आपको दे रहा है, अपनी संतान को दे रहा है। कैसा बांधना और कैसा खोलना? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा अधिकार कोई भी मनुष्य आपको नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ अधिकार मनुष्यों से पृथ्वी पर ले सकते हैं। स्वर्ग में कोई चीज का अधिकार हमें मनुष्य नहीं दे सकता। ये अधिकार केवल मेरा व आपका पिता मुझे वो आपको देने जा रहा है। वो तभी मिलेगा जब हम अपने पिता के ऊपर पूरी रीति से 100% विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्य करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो इस पृथ्वी पर हम बांधेंगे वही हम स्वर्ग में खुलेगा, और जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बांधेंगे, वो स्वर्ग में बंधेगा। जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पृथ्वी पर धन संचय करते हैं, धन को एकत्रित करते हैं, तो क्या स्वर्ग में मिलेगा वो? नहीं मेरे प्रियो। जैसा हम पृथ्वी पर जो चीजें प्रभु हमें आशीष देता है, उसके द्वारा हम दूसरों की मदद सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, समय समय पर सिर्फ कहकर ही हमारे लिए वो कहना ही काफी नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं ना कि जब कोई हमारे पास हेल्प लेने के लिए आता है, हम सिर्फ प्रार्थना करके उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जरूरत की चीजों को हम नहीं देते। तो क्या ये हमारे जीवन में भलाई या उदारता दिखाई देती है? तो किस प्रकार से हम पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अधिकार जब पिता हमें दे रहा है मेरे प्रियो, तो इन अधिकारों का इस्तेमाल आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ चढ़ कर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 5वां अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रार्थना का उत्तर पाने का अधिकार। प्रार्थना पर उत्तर पाने का अधिकार। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 19 पद में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए
हो जाएगी। आमीन, Amen. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the तो Lord. कितनी सुंदर बात है मेरे प्रियो की पिता हमें कैसा अधिकार देता है कि जब दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो, एक ही मन के हो, एक ही विचार के हो। तो हम वचन में कई बार हम कई जगह पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा दो गवाहों के बारे में जिक्र किया है मेरे प्रियो। तो यही बात पिता यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तुम्हारी प्रार्थना दो जन जो एक मन के होकर इस पृथ्वी पर जो भी चीज मांगेंगे वो जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हम उसका अधिकार का भी इस्तेमाल बड़ी आराम से कर सकते हैं और हमारा जीवन सभी प्रकार का श्राप यीशु मसीह के नाम से हम रद्द कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और हमें प्रभु ने क्या अधिकार दिया है? सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के निकालने का अधिकार। और क्या अधिकार मिला है? हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगाई करने का अधिकार प्रभु हमें देता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के उन प्रेरितों में से, चेलों में से किसने इस अधिकार का ज्यादा इस्तेमाल किया मेरे प्रियो? मैं और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो हम स्वयं जानते हैं कि हम जब अपने विश्वास में अपने लिए ही हम स्थिर नहीं हैं तो हम दूसरों के लिए क्या इस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में कोई बीमारी, तंगी, परेशानी आ जाती है तब हमारा ही विश्वास डगमगा जाता है तो हम दूसरों के लिए किस प्रकार से विश्वास को ला सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, जितने ये अधिकारों के बारे में आज जिक्र किया गया, ये हमें इस बात को सीखना है कि प्रभु ने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया है। उसने हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दे दिया है, बीमारों को चंगाई देने का अधिकार दे दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। पृथ्वी पर जो हम बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा, उसका अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक कि प्रार्थना का उत्तर देने का भी अधिकार हमें दे दिया है। तो इन अधिकारों का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे? हम प्रेरितों में से सिर्फ पौलुस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि पौलुस ने इन अधिकारों का किस तरह से बखूबी से इस्तेमाल किया। हम पौलुस के जीवन से ही अपने जीवन में इस बात को हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में यदि विश्वास की कमी है, यदि हम प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्य नहीं कर रहे हैं, हमें पौलुस के जीवन से इस बात को सीखना है। और वचन में इसीलिए पौलुस के उन कार्यों को प्रेरितों में बताया गया है कि किस तरह से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल किया। तो उसमें से मैं कुछ 4 अधिकारों के बारे में बताती हूँ। बहुत से अधिकार हैं जो पौलुस ने इस्तेमाल किए, जो प्रभु की तरफ से दिए गए। प्रेरितों के काम 3 उसके 1 से 10 में एक जन्म के लंगड़े को चंगाई मिली थी। या अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जन्म से जो लंगड़ा था वो एक मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है वहां पर वो बैठा हुआ था। और वहां पर कौन से चेले थे? पतरस और यूहन्ना। और वो सुंदर फाटक पर बैठकर वो जन्म का जो लंगड़ा था उसने उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। लेकिन पतरस ने यूहन्ना के साथ जब थे उसे ध्यान देकर कहा कि हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। तो इस अधिकार का इस्तेमाल पतरस ने कितने बखूबी से करा। जो अधिकार प्रभु ने उन्हें दिया, पतरस ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया और जन्म का लंगड़ा चलने फिरने लगा। हालेलुया। इसी तरह से हम प्रेरितों के काम 5, 15, 16 पद में पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। तो पौलुस को प्रभु ने कितना ये अधिकार दिया। ये अधिकार तो मुझे व आपको भी दिया, लेकिन पौलुस ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया कि पतरस की परछाई पड़ने पर भी
वो सब बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रेरितों के काम 16 से 18 पद में कि जब पतरस वहां कह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करने की जगह पे जा रहे थे तो हम एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से वो अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेंक उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा को भी पौलुस ने निकाला। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 20:8 से 10 में लिखा है कि मरे हुओं को जिंदा किया। हालेलुया, मरे हुओं को जिंदा किया। उसमें लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन जब रोटी तोड़ने के लिए वो इकट्ठे हुए तो यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुका था, और वो पौलुस देर तक जब बातें करता रहा, नींद के झोंके में वो क्या हुआ, तीसरी अटारी पर से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसमें प्राण है। यानी कि पौलुस के लिपटने से ही उसमें फिर से वो प्राण आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब इस अधिकारों के बारे में मैंने व आपने वचन से सीखा कि प्रभु ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या इन अधिकारों का इस्तेमाल हम दूसरों के लिए कर पा रहे हैं? क्या ये इस अधिकार के बारे में हम जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? या सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपनी बड़ाई करते हैं, प्रभु को पीछे रख देते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ पिता भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब कुछ तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 के वचन को मैं आपके लिए और मेरे लिए मैं पढ़ना चाह रही हूँ। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रख करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जो हमने प्रभु के वचन से अधिकारों के बारे में मनन किया, इन अधिकारों को इस्तेमाल करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए हम प्रभु से इस बात के लिए सामर्थ मांगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी सेवाएं लोगों के बीच में करने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, और जो प्रभु की दासी ने जो हमें अधिकारों के विषय में बताया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा हमें उनके माध्यम से समझाया, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर कलाम के लिए। प्रभु, जो कलाम का बीज बोया गया है प्रभु जी, 1000 गुना फलवंत होने पाए, ताकि जहाँ जहाँ ये बीज पड़ता है खुदावन आपकी योजना के मुताबिक ये बलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए। प्रभु जी, आपने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो लोग बीमार है खुदावन, यीशु मसीह किसी भी रोग से ग्रसित है खुदावन, हर एक रोगी को हम आपके चरणों में लाते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जो आत्मिक रीति से कमजोर है, जिनके जीवन में आत्मिकता कम है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन सबको आशीषित कीजिए खुदावन, कि वो आत्मा में मजबूत हो सके और उनका आत्मिक जीवन प्रभु आप में बढ़ सके खुदावन। एक एक जन को आपके सम्मुख लाते हैं, जो बेरोजगार है प्रभु, जरूरतमंद है खुदावन यीशु मसीह, आपके चरणों में लाते हैं खुदावन। उनकी जरूरतों को, उनकी जो बेरोजगारी है प्रभु, उस बेरोजगारी को उन्हें रोजगार देने की कृपा करें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस रात के समय के लिए खुदावन यीशु मसीह, जबकि सोने जाते हैं इससे पहले सोए प्रभु, अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन फेसबुक आगरा मसीह मंडली पेज पे हैं और इसके बाद आएंगे प्रभु जी जो ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, हर एक को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, सबको भरपूरी से आशीष देना, बरकत देना। और प्रभु अपनी दासी को इस्तेमाल किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे एक बार फिर से कि हमारे परिवार को भी आप अपनी प्रार्थना में उठाकर रखें, ताकि हम सब
हम सब आपसे और परमेश्वर से जुड़े रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगरा मसीह मंडली की ओर से जो स्लॉट चलते हैं वो 2 स्लॉट है, एक 7 बजे से 8 बजे तक का, जिसमें हमारी आदरणीय सिस्टर रेणुका साइलस सिस्टर जो कि दिल्ली शहर से हैं, कल 12 तारीख को शाम को 7 से 8 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव पे आ रही हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु की दासी प्रभु के कलाम को बहुत अच्छी तरीके से बताने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और रात को 9 बजे से 10 बजे तक के जो स्लॉट है उसमें भाई आलोक फिलिप जो कि खंडवा शहर से मध्य प्रदेश से हैं, प्रभु उनको ला रहा है। वो प्रथम बार परमेश्वर के कलाम को ऑनलाइन फेसबुक आगरा मसीह मंडली पेज पर पहली बार आ रहे हैं। और प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे। और आप सब हमारे इन दोनों भाई बहनों के लिए, सिस्टर रेणुका सैलस जी के लिए और भाई आलोक फिलिप के लिए जो खंडवा से हैं, उनको प्रभु के चरणों में लाए और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि ये दोनों भाई बहन बड़ी भरपूरी के साथ खुदा के कलाम को बोल सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु आपने सबको संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।